नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। किलर कोल्ड ड्रिफ्ट अभी बाकी है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएसटीवी बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यह खुलासा उस कफ सिरप से जुड़ा है जिससे पीने के बाद कई मासूमों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि आज भी बड़ी संख्या में किलर कफ सिरप छिंदवाड़ा में मौजूद है। इन सिरप से आज भी मासूमों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। किलर कफ सिरप से सावधान, आज भी बाजार में मौजूद हैं 40 किलर सिरप। ड्रग प्रशासन नहीं लगा पाया लापता सिरप का सुराग। 40 कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप का नहीं मिला रिकॉर्ड। मासूमों पर आज भी मंडरा रहा खतरा। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप पर हंगामा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई कप सिरप के इस्तेमाल से कई मासूमों की जान चली गई। अभी भी कई मासूम जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बीएसटीवी के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि आज भी 40 किलर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। प्रशासन इसकी लगातार तलाश कर रहा है। तमिलनाडु से एमपी आई 660 कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप। जबलपुर से छिंदवाड़ा में 594 सिरप का हुआ सप्लाई। जबलपुर में जब्त की गई 50 कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप। छिंदवाड़ा में मिला 554 कप सिरप का रिकॉर्ड। छिंदवाड़ा से अभी तक नहीं मिली 40 कप सिरप। दरअसल एमपी में कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप के SR13 बैच की 660 बोतल सप्लाई हुई थी। इस बैच की कप सिरप में ही जहरीला केमिकल पाया गया था। ये कप सिरप जबलपुर से छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी। मासूमों की मौत के बाद गहरी नींद में सो रहे प्रशासन ने कार्रवाई की। जबलपुर से लेकर छिंदवाड़ा में जिन मेडिकल पर कप सिरप भेजा गया था उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। लेकिन आज भी छिंदवाड़ा के मार्केट में 40 कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड प्रशासन के पास नहीं मिल सका है। सभी मेडिकलों की जांच की गई, इसके बावजूद 40 कप सिरप का सुराग नहीं मिला। इसी तरह से हमने अभी तक जो छिंदवाड़ा ज़िले में है 425 बोतल हम लोग कल तक रिकवर कर चुके थे, जब्त कर चुके थे। 5 बोतल आज भी हम लोगों ने जब्त की है। ऐसा 430 बोतल हम लोग जब्त कर चुके हैं अभी तक, जो हम लोगों के मतलब कस्टडी में आ गई है। हम लोगों ने जब्त कर ली है मार्केट से, ताकि अन्य किसी और बच्चे के उपयोग ना हो उसका। इसके अलावा 12 बोतल हम लोगों ने अभी नमूने लेके भेजे हैं उसी में से जांच के लिए। इसके अलावा अभी जो अन्य जो रिटेल मेडिकल स्टोर थे जिन पे भी ये दवाइयाँ सप्लाई हुई थी उनसे रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है, और अगर रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं तो उन दुकानों को भी हम लोगों के द्वारा सीलबंद किया गया है। हैरत की बात है कि एमपी के पूरे प्रशासन ने छिंदवाड़ा में अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन 1 महीने के बाद भी 40 किलर कप सिरप का सुराग नहीं मिल पाया है। अब सवाल ये है कि क्या ये कप सिरप मासूमों के लिए खतरा है, या फिर इन कप सिरप से पहले ही कोई अनहोनी हो चुकी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन कप सिरप को गायब करने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएसटीवी बड़ा खुलासा करने जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के अलावा 2 और डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। इन डॉक्टरों ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बच्चों को लिखी थी, लेकिन इन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीएसटीवी के पास इनके खिलाफ सबूत भी मौजूद है। पड़ताल में बड़ा खुलासा, 2 डॉक्टरों ने लिखा था मौत का सिरप। सिरप पीने के बाद हुई मासूमों की मौत। बीएसटीवी के खुलासे के बाद अंडरग्राउंड हुए डॉक्टर। उसेद और दिव्यांशु का डॉक्टरों ने किया था इलाज। दिव्यांशु का डॉक्टर SS ठाकुर ने किया था इलाज। डॉक्टर अमन सिद्दीकी ने लिखी थी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप। सिरप पीने से मासूम उसेद की हुई थी मौत। पुलिस ने दर्ज नहीं की अभी तक कोई FIR। कफ सिरप केस में अभी तक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी का नाम सामने आया था। पुलिस ने प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन बीएसटीवी की पड़ताल में 2 और डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। इन दोनों डॉक्टरों के नामों का खुलासा भी हुआ। इन डॉक्टरों ने भी मासूमों को किलर कफ सिरप लिखी थी। इसी कफ सिरप से मासूमों की तबीयत बिगड़ी और कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। बीएसटीवी के पास डॉक्टरों के खिलाफ सबूत भी हैं। 26 सितंबर को डॉक्टर SS ठाकुर के पास दिव्यांशु के परिजन पहुंचे। सिरप पीने के बाद दिव्यांशु की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन ने दिव्यांशु को नागपुर में भर्ती कराया। इलाज के दौरान हुई दिव्यांशु की मौत। दिव्यांशु की तरह मासूम उसेद की भी डॉक्टर की लापरवाही से जान गई। उसेद के परिजन 31 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर अमन सिद्दीकी के यहाँ ले गए थे। डॉक्टर अमन मेट्रो पॉली क्लिनिक एंड डे केयर नाम से क्लिनिक चलाते थे। इन्होंने भी किलर सिरप उसेद को दी थी। बीएसटीवी के पास उसेद को लिखी कफ सिरप के दस्तावेज भी हैं। 13 सितंबर को उसेद की इलाज के दौरान मौत हो गई। 13 दिन में कफ सिरप ने ली उसेद की जान। 31 अगस्त को उसेद के परिजन डॉक्टर अमन सिद्दीकी के पास पहुंचे। डॉक्टर अमन सिद्दीकी ने उसेद को कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप लिखा। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसेद को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।
किलर सिरप की वजह से 13 दिन में उसेद की हुई मौत। बीएसटीवी ने इस मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल मासूम दिव्यांश और उसेद का इलाज डॉक्टर ठाकुर और सिद्दीकी के साथ सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने भी किया था। दिव्यांशु उइके की तबीयत बिगड़ने पर परिजन सबसे पहले 26 सितंबर को परासिया के डॉक्टर एस ठाकुर के पास इलाज के लिए गए थे। ठाकुर के इलाज के बाद जब दिव्यांशु की तबीयत नहीं सुधरी तो इसके बाद परिजन 1 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिव्यांशु को दिखाने ले गए। जब तबीयत बिगड़ती चली गई तब दिव्यांशु को नागपुर रेफर किया गया, जहां उसका 2 दिन तक इलाज चला। ठीक इसी तरह उसेद को अमन सिद्दीकी के यहाँ 31 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर दिखाया गया था। इस मामले में स्थानीय सांसद बंटी साहू ने प्रशासन से बात कर कार्रवाई की बात कही है। अभी इस विषय में आप लोगों ने चर्चा करी है और मैं प्रशासन से बात करके उन पे भी कार्रवाई हो इसके लिए मैं बात करूँ। 2 मासूम बच्चों की जान लेने वाले डॉक्टर फरार हैं। बीएसटीवी के खुलासे के बाद ये दोनों डॉक्टर भूमिगत हो गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इन डॉक्टरों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस ने सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आज भी मासूमों के गुनहगार बेखौफ घूम रहे हैं। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन ऐसे कातिल डॉक्टरों पर मेहरबान क्यों हैं? भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएसटीवी की पड़ताल में हर उस जिम्मेदार को उजागर करेंगे जिसकी वजह से मासूमों की जान गई। तमिलनाडु से लेकर एमपी तक में जिम्मेदारों ने आपराधिक लापरवाही बरती है। कंपनी के मालिक से लेकर सरकारी अफसर की लापरवाही सामने आई। इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत, कौन है, कितना जिम्मेदार? तमिलनाडु से लेकर एमपी तक लापरवाही, कंपनी से लेकर सरकारी अफसर जिम्मेदार। बीएसटीवी पर देखिए जिम्मेदारों की लिस्ट। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में हर स्तर पर जांच की जा रही है। श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सरकारी सिस्टम की पोल भी खोल दी। बीएसटीवी ने इस मामले की पड़ताल की तो कई नाम बेनकाब हो गए। कई जिम्मेदारों की कुंडली का पता चला। तमिलनाडु सरकार पर आरोप है कि 14 साल तक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी की जांच ही नहीं की गई। गोविंदन रंगनाथन पर आरोप है कि पैसे के खातिर अमानक दवाएं बनाता रहा। कटारिया एजेंसी पर आरोप है कि सालों से अमानक दवाएं सप्लाई कर रहा है। शरद जैन ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर पर आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप की रैंडम सैंपलिंग नहीं की। छिंदवाड़ा के 4 मेडिकल स्टोर हैं जहां से कोल्ड ड्रिंक सिरप मरीजों को दी जाती थी। गौरव शर्मा ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा पर आरोप है कि कभी भी कोल्ड ड्रिंक सिरप के सैंपल नहीं लिए। डॉक्टर प्रवीण सोनी जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ, इस पर आरोप है कि इन्होंने ही कोल्ड ड्रिंक दवाई लिखी थी। इस मामले में तमिलनाडु सरकार के स्तर पर बड़ी लापरवाही बरती गई। बीजेपी का आरोप है कि जिस कप सिरप से बच्चों की मौत हुई वह तमिलनाडु में बनी थी। भारत में दवा निर्माण की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है जहां फैक्ट्री स्थित होती है। निर्माण, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और सीओयू यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग रिपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी भी उसी राज्य की होती है। संबंधित कंपनी द्वारा बैच की सीओयू रिपोर्ट जारी की गई थी जो गुणवत्ता की पुष्टि करती है, लेकिन इस पूरे मामले में तमिलनाडु सरकार की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बीजेपी एमपी में जिम्मेदारों को लेकर कह रही है कि राज्य में दवा बिक्री से पहले रैंडम सैंपलिंग होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस खास बैच की जांच नहीं हो पाई। इस कारण छिंदवाड़ा में यह घटना घटी। नरेश गोनारे सीएमएचओ, इन पर आरोप है कि छिंदवाड़ा अस्पताल में अव्यवस्था को नहीं रोक पाए। दिनेश मौर्य ड्रग कंट्रोलर, इन पर आरोप है कि इन्होंने सिस्टम की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की। संदीप यादव पीएस स्वास्थ्य विभाग, इन पर आरोप है कि सिस्टम की कमान संभालने में फेल साबित हुए। राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री, इन पर आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदारी से चलाने में लगातार फेल हो रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री, इन पर आरोप है कि नाम मात्र के मंत्री बनकर पूरा मामला देखते रहे। राकेश सिंह प्रभारी मंत्री, इन पर आरोप है कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। तमिलनाडु से लेकर एमपी में
जिम्मेदारों की लापरवाही का खुलासा हुआ। सरकारी अफसर ही नहीं बल्कि इस मामले में राजनेताओं की संवेदनशीलता की भी पोल खोलकर रखती। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस मामले में लापरवाही के साथ कमीशन खोरी का खुलासा भी हुआ। अब जरूर एमपी में इस सिस्टम को मजबूत करने के दावे किए जा रहे हैं। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएसटीवी की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। हमने अपनी पड़ताल में सिस्टम के खेल का पर्दाफाश किया, तो मंत्री राजेंद्र शुक्ल कैसे फेल साबित हुए उसका भी हमने पड़ताल किया और सिस्टम में लगी जंग का खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ा। अभी भी दवाओं की जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। देखिए इसी पर हमारी अगली रिपोर्ट। छिंदवाड़ा केस पर बीएसटीवी की बड़ी पड़ताल। ड्रग प्रशासन के सिस्टम में लगी जंग, दवाओं के सैंपल के नाम पर खानापूर्ति, सिस्टम में लगी भ्रष्टाचार की दीमक, सिस्टम को चलाने वाले मंत्री भी हुए फेल। सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारी अफसरों के साथ विभाग के मंत्री की भी होती है, लेकिन छिंदवाड़ा के मामले में सिस्टम के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी फेल साबित हुए। बीएसटीवी की पड़ताल बताती है कि किस तरह से सिस्टम में हर स्तर पर कमीशन का खेल चल रहा था। किसी को लोगों की जान की परवाह नहीं थी। लापरवाही हर स्तर पर बरती गई। दूसरी तरफ विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी सिस्टम को चलाने में फेल साबित हुए। प्रदेश में दवाइयों की जांच में फेल ड्रग प्रशासन। हर साल 17% दवाओं की हो रही जांच। 40,000 दवाओं के सैंपल की होनी चाहिए जांच। प्रदेश में अभी 5,000 सैंपल पेंडिंग। भोपाल लैब में 2,000 सैंपल की क्षमता। जबलपुर, इंदौर लैब में 6,000 सैंपल की क्षमता। 3 लैब में 4 ड्रग एनालिस्ट, बाकी आउटसोर्स पर। एक सैंपल की रिपोर्ट बनाने में लगते हैं 10 घंटे। इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने भी सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन बच्चों की जान बचाने के लिए मेडिकल में सबसे बेस्ट सुविधाएं जो हो सकती है उसका प्रबंध करें। आपके दौरे से बच्चे ठीक नहीं होंगे। आपके निर्देश पे बच्चों को लिए अच्छी सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। जो सबसे अच्छी जगह दिल्ली एम्स है क्या, वेदांता है क्या, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या, जो बच्चों को जिस तरीके की किडनी के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो रहा है उसको लेकर सबसे बेस्ट क्या हो सकता है उस पर सरकार का डिसीजन होना था। उस दिन भी जब मैंने कहा था उसके बाद भी सरकार नहीं जागी और 4 बच्चों की मौत उसके बाद हो गई। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपका जाना ये महसूस कराएगा मध्य प्रदेश को कि हमारा मुख्यमंत्री संवेदनशील है, पर आपका निर्णय लेना बच्चों की जान बचाएगा। प्रदेश में ड्रग प्रशासन का सिस्टम फेल। प्रदेश में 96 पदों पर सिर्फ 79 ड्रग इंस्पेक्टर की तैनाती। बड़े शहरों में 3 से 4 तो बाकी जिले में सिर्फ 1-1 ड्रग इंस्पेक्टर। नियम के तहत हर इंस्पेक्टर को 5 सैंपल लेना जरूरी। मौजूदा ड्रग इंस्पेक्टर नहीं निभा रहे अपनी ड्यूटी। प्रदेश में ड्रग प्रशासन मौत का सौदागर बन गया। दवाइयों की जांच नहीं करना, लैब में सैंपल की पेंडेंसी, ये सब बताने के लिए काफी है कि किस तरह से भारी भरकम कमीशन का खेल चल रहा था। सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक मौत के सौदेबाजी से मिल रहे कमीशन को बांटा जा रहा, सबकी जेब भर रही, इसलिए सभी ने आंखें बंद कर ली है। अब पूरा ढिकरा तमिलनाडु सरकार पर फोड़ा जा रहा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि तमिलनाडु की फैक्ट्री में सिरप बना, वहां की सरकार की लापरवाही की वजह से मासूमों की जान गई।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस तरह से बच्चों के साथ दुखद घटना हुई, उसके लिए पूरी सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। लेकिन अब जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आ रही है, ये पूरी तरह तमिलनाडु में संचालित कंपनी की गलती थी और तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन वाली डीएमके की सरकार है। तो ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उनकी सरकारों द्वारा क्यों इस तरह की अनियमितताएं बरती गई। और मध्य प्रदेश में राजनीति करने के लिए जो राहुल गांधी आ रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में आने से पहले हिसाब देना पड़ेगा कि तमिलनाडु में जिस तरह की अनियमितता हुई, उसकी वजह से मध्य प्रदेश के 20 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कमान ऐसे मंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथ में है जो हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। हर बार उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। सिस्टम में लापरवाह और बेलगाम लोग हैं। सिस्टम के जिम्मेदार फेल साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय राजेंद्र शुक्ल के हाथ में है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आगे भी भगवान भरोसे चलती रहेगी। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएसटीवी की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। हत्यारों ने मासूमों को जहर देकर मौत दी और अब अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बच्चों की उम्र में हेराफेरी की जा रही है। बीएसटीवी के पास वो सभी सबूत हैं जो मासूमों के कातिलों को बेनकाब कर रहे हैं। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किलर कफ सिरप से मासूमों की मौत होने का सिलसिला जारी है। बीएसटीवी ने जब कुछ मामलों की जमीनी पड़ताल की तो मौत के इन सौदागरों के गुनाह को छुपाने वाले कारनामे भी सामने आए। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भारत सरकार के जिस गजट नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है क्लोरफिनारामाइन, मेलेट, फिनाइलेफ्राइन, हाइड्रोक्लोराइड ड्रग 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है। इस ड्रग को बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। ये जानने के बाद भी छिंदवाड़ा के हैवान डॉक्टर इन मासूमों को यही किलर कफ सिरप दे रहे थे। डॉक्टर तो दवाई लिख ही रहा है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर की भी जवाबदारी है कि उसमें मुख्य रूप से जो नोटिफिकेशन यही लिखा गया है कि दवाई पे लेबलिंग लगाना है पैकेजिंग के साथ में कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाई नहीं देनी है करके। तो इसमें जो पैकेजिंग में जो है लेबलिंग में शायद वो नहीं लिखा गया है। वहीं इस मामले में बीएसटीवी की पड़ताल जब आगे बढ़ी तो कई गुनाहों से पर्दा उठा। हमारे हाथ वो सबूत लगे जिससे खुलासा हुआ कि किस तरह अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इलाज के पर्चों पर बच्चों की उम्र के साथ हेराफेरी की गई। सबूत नंबर 1, अदनान की उम्र को बदला गया। आप अपनी स्क्रीन पर बीएसटीवी के पास मौजूदा अदनान के इलाज के उस पर्चे को देख रहे हैं जिस पर उसकी उम्र को ओवरराइट किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के इस प्रिस्क्रिप्शन में अदनान की उम्र 15 साल बताई गई है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में अदनान की उम्र महज 5 साल बताई गई। सबूत नंबर 2, दिव्यांशु की उम्र को बदला गया। ये प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर प्रवीण सोनी का ही है। इसमें भी दिव्यांशु की उम्र में ओवरराइट कर बदलाव किया गया। बीएसटीवी के पास मौजूदा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दिव्यांशु की उम्र 3 साल है। दोनों ही प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जानलेवा कोल्ड्रिप कफ सिरप लिखा। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले बच्चों को मौत दी गई और इसके बाद किस तरह से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश की। आखिरकार किससे बचाने की कोशिश की जा रही है? इस कांड पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने एक के साथ सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी इन नेताओं पर पलटवार किया। सिस्टम की फेल्यूर के कारण है जिम्मेदारी सरकार लेना नहीं चाहती है, कर्ज पे ला दी। पहले ही वो परिवार अपने बच्चों की मौतों से सदमे में है, जीवन भर तमाम उम्र रहेगा। देखिए अब सरकार ने कहा है कि हम उनका पूरा इलाज कराएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनकी मौतें हो गई है वो परिवार भी तो कर्जे में डूबे। उनके बिल बुलवा के चीफ मेडिकल ऑफिसर से डिस्ट्रिक्ट के आप तत्काल उनके बिल के पूरा भुगतान होना चाहिए। सरकार चुप क्यों बैठी है? इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अभी भी उनको न्याय नहीं देना। कल उप मुख्यमंत्री गए, कई परिवार के सदस्यों ने कहा कि सिर्फ बैठने आए, लेकिन उन्होंने कोई हमसे बात नहीं करी। तो क्या सिर्फ आप मगरमच्छ के आंसू लेके गए थे आप?
देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ घटना घटित हुई, उसमें प्रमाणित हो गया है कि पूरी तरह से तमिलनाडु सरकार की लापरवाही थी और तमिलनाडु में कांग्रेस के इंडी गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने एसआईटी गठित करी और आरोपी कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया, लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा ना कार्रवाई की गई, ना जाँच में सहयोग किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदार डॉक्टर के ऊपर, ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जब राजनीति करती है तो उन्हें बताना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी कब सवाल उठाएगी। हे भगवान, पहले घर की किलकारियों को जहर देकर मार डाला और अब अपने गुनाहों को छुपाने की हर एक कोशिश की जा रही है। इन कातिलों को सजा क्या मिलेगी, ये कानून के दायरे में तय होगा। लेकिन एक सवाल सबके सामने है कि जानबूझकर मासूमों की जिंदगी में मौत लिखने वालों को कब तक सजा मिलेगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। छिंदवाड़ा कप सिरप कांड पर अब हम कमीशन के खेल का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। किस तरह से कमीशन के खेल में कई मासूमों की जान चली गई। कमीशन की चेन डॉक्टर से लेकर दवा कंपनियों तक जुड़ी है। कमीशन के खुलासे पर देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। कमीशन के चलते गई कई मासूमों की जान। प्रोपेगेंडा दवा पर चल रहा कमीशन का खेल। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में BSTV ने पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्टर कमीशन के खेल की वजह प्रोपेगेंडा दवा मरीजों को लिख रहे। हर स्तर पर कमीशन का खेल चल रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री में 3 तरह की दवा, ब्रांडेड, जेनरिक और पीजी होती है। ब्रांडेड जेनरिक दवा को छोड़ दिया जाए तो पीजी यानी प्रोपेगेंडा कंपनियों की दवाइयों में सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है। प्रोपेगेंडा दवाओं में मिलता है 90% कमीशन। डॉक्टरों का फिक्स है 60 से 70% कमीशन। सीधे कंपनियों से रहती है डॉक्टरों की सेटिंग। सिस्टम के हर स्तर पर मिलता है कमीशन। पड़ताल में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जेनरिक दवाएं जन औषधि केंद्रों पर मिलती हैं, इसीलिए डॉक्टर इन दवाओं से बचते हैं। और रही बात ब्रांडेड दवा की, तो उसे नाम मात्र का कमीशन रहता है। ऐसे में डॉक्टर अधिकांश पीजी दवा ही लिखते हैं। पीजी कंपनियां ब्रांडेड कंपनियों के समान सॉल्ट पर आधारित दवा का निर्माण कर बाजार में दवा लाती हैं। वे सीधे डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक से कमीशन तय करके मेडिकल स्टोर पर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। एक तो रहता है ब्रांडेड मेडिसिन और एक रहता है जेनरिक मेडिसिन और एक रहता है पीजी मेडिसिन। ब्रांडेड जो रहती है तो मल्टीनेशनल कंपनी रहती है, जो कि एक अप्रूवल रहता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, बिल्कुल अप्रूवल रहता है। और जो ये जेनरिक मेडिसिन रहता है इसका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, न QC जांच होता है, न QM जांच होता है, न इसका रिसर्च सेंटर में कोई अप्रूवल रहता है। और जो छिंदवाड़ा में जो मेडिसिन पाई गई है तो बिल्कुल एक लोवेस्ट और 3rd क्लास मेडिसिन थी, जिसको हम कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। दवा कंपनी को लैब से मिलती है ओके की रिपोर्ट। ड्रग प्रशासन भी नहीं करता दवा की जांच। कमीशन के चलते मार्केट में बिक रही पीजी दवा, सिस्टम के संरक्षण की वजह से नहीं हो रही जांच। नीचे से लेकर ऊपर तक मिल रहा मोटा कमीशन। वैसे तो दवाओं की जांच के लिए ड्रग प्रशासन के पास रैंडम सैंपल लेने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मोटे कमीशन की वजह से मार्केट में धड़ल्ले से ज्यादा कमीशन वाली दवाएं बिक रही है। ड्रग प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है और इनकी लापरवाही का खुलासा भी मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ने किया। भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश के एक एक जिले में जहाँ जहाँ हमें संभावना है ऐसा माल हो सकता है, हर उस जगह पे सर्च की जा रही है। और अभी तक जिले के 8 जिलों से हम जब्त माल कर चुके हैं। इस केस में एक गलती जरूर बहुत बड़ी हुई है कि जैसे ही 2 बच्चों की डेथ हुई थी, उसी समय अगर तुरंत अगर वहाँ के डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया होता, उन दवाओं को तुरंत चेक किया होता और तुरंत अगर ये इसका रिजल्ट आया था कि ये इसमें 400 गुना मात्रा में ज़्यादा IDT, तो बाकी बच्चों की जो है मृत्यु नहीं होती। सिस्टम में शामिल जिम्मेदारों ने कमीशन लेकर अपनी झोलियां तो भर ली, लेकिन उन परिजनों का कसूर क्या जिनके घर की किलकारियों को छीन लिया गया। भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर मासूमों के हत्यारे बन गए। सरकारी सिस्टम भी खूब है, लोगों की जान पर कमीशन का खेल भारी पड़ रहा है और शासन प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।